गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी लोग जो पिछले कक्षा में हम लोगों ने अध्ययन किया था, प्रश्न, लिखित प्रश्न और मौखिक प्रश्न, उनके उत्तर हमने लिखवाया था। आप सभी लोग उसे अपने क्लास वर्क में लिखे होंगे, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, तो इसके आगे के भाग के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। आगे का भाग यानी पेज नंबर 45। आप सभी लोग पेज नंबर 45 खोल दीजिए। ठीक है, देखिए दूसरा, आप सभी लोगों को ये दिख रहा है, यहां पर कुछ चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों में से कुछ वस्तु रबड़ से बने हुए हैं। उन रबड़ से बने हुए वस्तुओं के नाम या चीजों के नाम आप लोगों को लिखना है और उसे रंगों से भरना भी है। आपके पास क्रेयॉन कलर्स होते हैं ना, उनसे उस चित्र को आपको क्या करना है, रंगीन करना है। तो पहला चित्र क्या है, आप सभी लोग देखते होंगे। ये पहला चित्र आमतौर पर आपके घर में जो नल रहता है उस नल में जोड़कर आप पानी सींचते हैं, है ना। इसे क्या कहते हैं, पाइप। क्या है ये बच्चों, पाइप। ये पाइप किससे बनता है, रबड़ से बनता है। दूसरा वाला, फर्स्ट वन क्या है बच्चों, पाइप। आपको उसका नाम लिखना है, पाइप। पाइप लिखकर उस तस्वीर को आपको रंगों से भरना है। उसके बाद ये वस्तु क्या है, हथौड़ा। हम लोग इसे क्या कहते हैं, हथौड़ा। हथौड़ा किससे बनती है, आयरन से बनती है ना। तो इसे आप लोगों को कुछ लिखना भी नहीं है, क्या भी नहीं करना है। ठीक है, उसके आगे क्या है, रबड़ से बने हुए चीजों को नाम लिखना है और उसे करना है। ये क्या है, ये रबड़ है यानी रेजर। दूसरा क्या है, रबड़। रबड़ आप सभी लोगों ने लिख लिया, रबड़, रबर। इसे आप लोगों को कलर करना है। उसके बाद ये क्या है, एक सिलेंडर है ना, या ग्लास भी हम लोग कह सकते हैं। तो इसे आप लोगों को रंगीन नहीं करना है। इसके आगे ये क्या है, ये गाड़ी का पहिया है। ये किससे बनता है, रबड़ से बनता है। उसे क्या कहते हैं, टायर। टायर आप लोगों को टायर करके लिखना है और उसे रंगीन करना है। उसके बाद ये तो आपको मालूम होगा, चप्पल, है ना। चप्पल रबड़ से बनते हैं, चप्पल। ऐसे लिख लिया। उसके नाम भी लिखना है और उसे रंगीन भी करना है। आप सभी लोगों ने किया ना बच्चों। चलिए आगे के भाग में देखेंगे। आगे का भाग में क्या है, भाषा ज्ञान। मैं इसे अरे पूछ दूं, ठीक है। आप सभी लोगों ने लिख लिया ना बच्चों। चलिए मैं इसे पूछ देता हूं, ठीक है। ओके, आप लोगों को अब हम लोग इस पाठ में आने वाले भाषा ज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान, भाषा ज्ञान में आपको कुछ वस्तुएं यहां पर दिए गए हैं, जान लो। यानी जानने के लिए कुछ वस्तुएं दिए हैं, उनको आप लोगों को क्या करना है, पहला जान लो। ठीक है, देखिए आप सभी लोग ध्यान से देखिए, पेज नंबर 46 भाषा ज्ञान। ये क्या है, यहां पर चित्र दिए गए हैं। इसे कहा क्या दिया है, बाल। बाल यानी केश, जो पुरुष हो या स्त्री सिर के ऊपर रहते हैं ना, वो बाल। यहां पर एक गेंद दिया है, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बॉल। बाल, बॉल,
डाल, डॉल। फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, बाल, बॉल, डाल, डॉल। तो जब आप बाल और बॉल को बोलने में अंतर महसूस करते हैं कि नहीं? ये दोनों शब्द बोलने में, दिखने में एक ही जैसे लगते हैं, मगर बोलते वक्त हम लोग अलग तरीके से इसका उच्चारण करते हैं। जैसे कि बाल, बॉल, अंतर दिखता है ना, बाल, बॉल, और अर्थ उसके अलग अलग रहते हैं। यानी बाल यानी केश, बॉल यानी गेंद। बॉल बोलते समय होठ गोल हो जाते हैं। बॉल बोलते वक्त अपने होठ जो रहते हैं वो होठ क्या होते हैं? गोल से हो जाते हैं। इसी तरह डॉल, डाल और डॉल, डॉल को बोलते वक्त भी अपने होठ क्या होते हैं? गोल हो जाते हैं। ऐसे उन शब्दों को क्या कहते हैं? आगत शब्द। इस तरह के शब्द अंग्रेज भाषा से हमारी हिंदी भाषा में आए हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? आगत शब्द। यानी जो शब्द दूसरे भाषा से हमारे हिंदी भाषा के शब्दकोश में आ जाते हैं, उन शब्दों को हम लोग आगत, आगत यानी आने वाले, हम किसी अन्य भाषा से लिए हुए शब्दों को आगत शब्द कहते हैं। तो यहां पर कुछ शब्द आपको दिए गए हैं उसे प्रैक्टिस करने के लिए। देखिए, ध्यान से देखिए, यहां पर जो शब्द दिए गए, डॉक्टर, हॉल, फुटबॉल, ऑपरेशन, हॉकी, कॉलेज, हॉस्पिटल, बॉक्स, है ना? इन सभी शब्दों को बोलते वक्त हमारे होंठ क्या होते हैं? गोल गोल दिखाई पड़ते हैं। तो हम लोगों ने कौन कौन से हैं? डॉक्टर, हॉकी, हॉल, कॉलेज, फुटबॉल, हॉस्पिटल, ऑपरेशन, बक्सा, बॉक्स, है ना? इन शब्दों को हम लोग अंग्रेज भाषा से हमारे हिंदी भाषा में लिए हुए हैं। इन शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? आगत शब्द। यानी उससे लिए हुए शब्दों को, अंग्रेजी भाषा से लिए हुए शब्दों को हम लोग आगत शब्द कहते हैं। चलिए, इसके आगे का भाग हम लोग, दूसरा कौन सा आता है भाषा ज्ञान में? क्रिया। दूसरा क्या है? क्रिया। शब्दों को पहचान लो। देखिए, यहां पर दिए गए हैं, क्यों अपनी कॉपी फाड़ रहे हो? तो यहां पर दो वाक्य लिखे हैं, क्यों अपनी कॉपी फाड़ रहे हो? कॉपी फाड़ रहे हो, फाड़ रहे हो, है ना? यहां पर दिया है। और यह जोकर तो बोलता है, यह जोकर तो बोलता है। तो यहां पर दो वाक्य दिए गए हैं। चलिए, क्यों अपनी कॉपी फाड़ रहे हो? यह जोकर तो बोलता है। यहां पर जो शब्द दिए गए हैं, आप सभी लोगों को फाड़ और बोलता है, ये जो शब्द है ना, वो कौन सा शब्द है? क्रिया शब्द है। यानी यहां पर आपको दिया गया है फाड़ना, बोलना, फाड़ना और बोलना। ये क्या है बच्चों? ये दोनों क्या है?
फाड़ना, बोलना, ये दोनों क्रिया शब्द है। क्या कहते हैं इसे? क्रिया शब्द है ना, इसे क्रिया शब्द कहते हैं। यानी कुछ करने के बारे में, ये दोनों शब्द कुछ काम करने के, एक्शन के बारे में वो बताते हैं, इसलिए इन शब्दों को पढ़ना और बोलना, इन शब्दों को हम लोग क्रिया शब्द कहते हैं, इसलिए इसे क्रिया शब्द कहते हैं। अब देखो, यह रबड़ है और दो वाक्य दिए गए हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। यह रबड़ है, रबड़ है, यह रबड़ है, मैं तुम्हारे काम की चीज हूं। और दूसरा वाक्य क्या है? मैं तुम्हारे काम की चीज हूं, चीज हूं, मैं तुम्हारी काम के चीज हूं। यहां पर है, यहां पर दो शब्द है, कौन कौन से हैं? है और हूं। ये दोनों क्या है? क्रिया शब्द है। ये दोनों क्या है? क्रिया शब्द है। देखिए, है क्या है? है किसके बारे में? होना। और हूं, हूं किसके बारे में? होना, होना, होना। यानी यहां रबड़ है, मैं तुम्हारे काम की चीज हूं। ये दोनों शब्द होने के बारे में बताते हैं, इसलिए ये दोनों क्या है? क्रिया शब्द है। ये दोनों क्या है? क्रिया शब्द हम लोग कहते हैं। ठीक है, आप सभी लोग देखिए, है हूं कुछ होने के बारे में बताते हैं, इसलिए वे भी क्रिया शब्द है। तो इस प्रकार क्रिया शब्द को दो तरह के होते हैं, जो काम करना बताएं और जो होना बताएं। यानी जो होता है, होने वाले, जो काम करता है उस काम के बारे में बताने वाले शब्द, और जो होना बताता है वो भी क्या है? क्रिया शब्द कहते हैं। आमतौर पर हम क्रिया शब्द किसे कहते हैं? क्रिया शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो शब्द काम होने के बारे में, कार्य होने के बारे में बताते हैं, उन शब्दों को हम लोग क्रिया शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों में से आप लोगों को क्रिया शब्द को चाट कर लिखना है। पहला देखिए, पहला वाक्य कौन सा है? क वाला। बशीर ने रबड़ की चप्पल पहनी। बशीर ने रबड़ की चप्पल पहनी। यहां पर पहनी जो है वो क्या है? जो पहनी है ना, चलिए देखिए, यहां पर जो शब्द पहनी है, पहनी क्या है? ये क्रिया शब्द है। इस वाक्य में पहनी जो है वो क्रिया शब्द है। दूसरा देखिए, ख में, ख शब्द में उनको चाट कर लिखना, चाट कर लिखना यानी उस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है उसे ढूंढ कर आपको लिखना है। समझ गए? चलिए, मैं रबड़ का पेड़ हूं। मैं रबड़ का पेड़ हूं, इसमें से कौन सा शब्द क्रिया शब्द है? हूं। सही पहचाना आप लोगों ने। कौन सा शब्द? हूं शब्द क्या है? क्रिया शब्द मानी जाती है। ग, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सोनल तैर रही है। सोनल तैर रही है, इसमें से कौन सा शब्द क्रिया शब्द है? वेरी गुड, तैर रही है। कौन सा है? ग वाला, तैर रही है।
तैरना यानी स्विमिंग करना, तैर रही है, ये क्या है? ये क्रिया शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मुझे प्लास्टिक मत कहना, इसमें से कौन सा क्रिया शब्द है? मुझे प्लास्टिक मत कहना। आप सभी लोग किताब में देख रहे हैं ना, उस वाक्य को ध्यान से देखिए। मुझे प्लास्टिक मत कहना, तो इसमें क्रिया शब्द कौन सा है? कहना। चलिए लिखिए, मुझे प्लास्टिक मत कहना। आज न वाला वाक्य देखिए, आज त्योहार का दिन है, आज त्योहार का दिन है, तो इसमें क्रिया शब्द कौन सा है? बिल्कुल सही, कौन सा है? न वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? तो आप सभी लोगों ने लिख लिया ना? फिर से देखिए, इन वाक्यों में से क्रिया शब्द को छांटकर लिखो। बशीर ने रबड़ की चप्पल पहनी, तो इसमें से क्रिया शब्द कौन सा है? पहनी। नेक्स्ट वाक्य है, मैं रबड़ का पेड़ हूं, इसमें से हूं शब्द क्या है? क्रिया शब्द है। उसके बाद सोनल तैर रही है, तो इसमें तैर रही है क्या है? वो क्रिया शब्द है। इसके बाद ग, मुझे प्लास्टिक मत कहना, मुझे प्लास्टिक मत कहना, तो यहां पर मत कहना, कहना है ना, वो क्या है? क्रिया शब्द है। आखिरी वाक्य देखिए, आज त्योहार का दिन है क्या है? यह क्रियापद, क्रिया शब्द है, हम लोग इसे क्रिया शब्द कहते हैं। आप सभी लोगों ने इसको लिख लिया ना? चलिए, तो बच्चों देखिए, अगला क्या है? तीसरा वाला, अभी तक पढ़े पाठों में र के कई रूप आए हैं, ऐसे शब्दों को चुनकर लिखना है। आप सभी लोग जानते हैं र के 4 रूप होते हैं, र है ना, तीसरा र के कई रूप होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। एक रूप र का ये है, दूसरा रूप र का क्या है? ये भी र का ही रूप है, और तीसरा क्या है? ये भी र का ही रूप है, और चौथा कौन सा है? ए, है ना, ये भी र का ही रूप है। यानी हम लोग 4 तरह के र के रूप को देखते हैं, है ना। चलिए, पहले हम लोग देखेंगे कि र रूप पहला, और दूसरा कौन सा है? ये दूसरा रूप है, और तीसरा कौन सा है? र का ये तीसरा रूप है ना। और चौथा रूप कौन सा है? र का चौथा रूप, ये आप सभी लोग जानते हैं, है ना। यह 4 प्रकार के र के रूप हम लोगों को देखते हैं और सुनते हुए भी आए, है ना। तो पहले हम लोग र यानी इसके शब्दों को, आप लोगों को पाठ में आए हुए शब्दों को चुनकर आप लोगों को लिखना है। आप यहां तक आप पाठ पढ़े हैं ना, उनमें से कौन से इस तरह के शब्द आए हैं। उदाहरण के तौर पर आपको एक दिया है रबड़, र, यहां पर र का एक रूप का उपयोग किया गया है। उसी तरह के और 2 शब्दों को आप लोगों को क्या करना है? लिखना है। ठीक है, देखिए और कौन कौन से शब्द है? रस, क्या है? रस, इस पाठ में आया है ना, दूध का रस। और जरूर, आप इन 2 शब्दों को आप लोगों को क्या करना है? आपकी किताब में लिखना है, ढूंढकर र के रूप के शब्द। कौन सा है? र रूप के रबड़, रस, जरूर, है ना। चलिए आगे का देखिए। दूसरा है दर्द, उन्होंने उदाहरण के तौर पर
दिया है दर्द, है ना, दर्द, यानी यह भी एक क्या है, र का रूप है। तो इस रूप के और दो शब्दों को आप लोगों को लिखना है। कौन सा है? वर्षा, खर्च। कौन से दो शब्द हैं? वर्षा और दूसरा खर्च। ये दोनों शब्द क्या है? र के रूप ही है। र रूप के दो शब्द। खर्च, देखिए, दर्द, वर्षा, खर्च। और इस र के प्रकार के शब्दों को आप लोगों को लिखना है। जैसे कि यहां पर उदाहरण के तौर पर दे क्रिकेट, यहां पर दिया गया है। कौन सा शब्द दिया गया है? क्रिकेट। मैंने अलग अलग रंगों का उपयोग किया है, इसलिए मैंने रब किया क्रिकेट, आपको समझ में आने के लिए। ठीक है, क्रिकेट। ठीक है, इस र का प्रयोग करने वाले दूसरे अन्य शब्दों को आपको लिखना है। कौन सा है? नेक्स्ट, प्रयोग। यहां पर जो र का प्रयोग किया गया है, प्रयोग। और दूसरा कौन सा है शब्द? प्रसन्न। प्रयोग, प्रसन्न, है ना। उसके बाद देखिए, इस र के रूपों के आप लोगों को लिखना है। ड्राइंग, एक उदाहरण के रूप में वो दिए हैं ड्राइंग, ये आपके लिए उदाहरण के रूप में दिया है ड्राइंग। उस र के रूप को राष्ट्रीय, दूसरा शब्द राष्ट्रीय। राष्ट्रीय, ठीक है। और ट्रक, दूसरा शब्द कौन सा है? ट्रक। ट्रक के टायर, है ना। ऐसे र रूप के अन्य शब्दों को हम लोगों ने लिख लिया। आप सभी लोग अपने किताब में ये लिखिए। र, रबड़, रस, जरूर। र का दूसरा रूप दर्द, वर्षा, खर्च। र का तीसरा रूप क्रिकेट, प्रयोग, प्रसन्न। र का चौथा रूप ड्राइंग, राष्ट्रीय, ट्रक। ऐसे आप लोगों को लिखना है। ठीक है, चलिए अब अगले सोचो और लिखो के बारे में जाएंगे। सोचो और लिखो, ठीक है। उसमें से आपको कुछ दिया गया है इस विषय में। रबड़ ने प्लास्टिक को अपना बनावटी रूप क्यों कहा? सोचकर लिखिए, आपको सोचकर लिखना है। वो रबड़ ने प्लास्टिक को अपना बनावटी रूप क्यों कहा, इसके बारे में लिखना है। तो देखिए उसका उत्तर क्या है। रबड़ एक पेड़ के रस या दूध से बनता है। यह दूध कुदरत की देन है। आदमी ने अपनी बुद्धि से रबड़ जैसी वस्तु से प्लास्टिक का निर्माण कर लिया, जो कुदरत की देन नहीं है। प्लास्टिक से भी बहुत सी ऐसे चीजें बनाते हैं जो पहले रबड़ से बनती थी। इसलिए रबड़ ने प्लास्टिक को अपना बनावटी या नकली रूप कहा। चलिए आप सभी लोग इसका उत्तर मैं लिखते जाता हूं, आप सभी लोग भी अपने किताब में लिख लीजिए। ठीक है, सोचो और लिखो। सोचो और लिखो, ठीक है, लिख लीजिए। रबड़ एक पेड़ के, आप सभी लोग भी लिख लीजिए। रबड़ एक पेड़ के रस या दूध से, रस या
दूध से बनता है। यह दूध, आप सभी लोग भी लिख रहे हैं ना बच्चों, यह दूध कुदरत की देन है। कुदरत की देन है। आदमी ने अपनी बुद्धि से आदमी ने अपनी बुद्धि से अपने बुद्धि से रबड़ जैसी बुद्धि से रबड़ जैसी वस्तु से रबड़ जैसी वस्तु से प्लास्टिक का निर्माण कर लिया। प्लास्टिक का निर्माण कर लिया। जो कुदरत की देन नहीं है। देन नहीं है। प्लास्टिक से भी बहुत सी ऐसी चीजें बनाती हैं जो पहले रबड़ से बनती थी। रबड़ से बनती थी। इसलिए रबड़ ने प्लास्टिक को अपना बनावटी या नकली रूप कहा। नकली रूप कहा। चलिए, तो उसे क्या कहा? रबड़ एक पेड़ के रस या दूध से बनता है। यह दूध कुदरत की देन है। आदमी ने अपनी बुद्धि से रबड़ जैसी वस्तु से प्लास्टिक का निर्माण कर लिया, जो कुदरत की देन नहीं है। प्लास्टिक से भी बहुत सी ऐसी चीजें बनाती हैं जो पहले रबड़ से बनती थी।
इसलिए रबड़ ने प्लास्टिक को अपना बनावटी या नकली रूप कहा। तो आप लोगों को बच्चों इसे आप लोगों को क्या करना है, किताब में लिखना है। तो अब हम लोग इस अवधि के ग्रहकार के बारे में बताएंगे। तो बच्चों आप लोगों को इस अवधि का ग्रहकार, आप लोगों को इस अवधि में क्या करना है, जो मैंने आप लोगों को बताया है उन सारे विषय वस्तु को आप लोगों को किताब में लिखना है। और बाद में सोचो और लिखो में एक अनुच्छेद लिखने के लिए आपको दिया गया है। इसे मैं आपको अपने विचार व्यक्त करने के लिए दे रहा हूँ। वो जो आपके समझ में आता है उसके बारे में अनुच्छेद लिखना है। रबड़ के लिए, रबड़ के बारे में एक अनुच्छेद सुंदर लेख लिखो। आपका जो अनुभव है उस अनुभव को, रबड़ के बारे में आप क्या महसूस करते हैं उसके बारे में एक अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद का अर्थ क्या है, किसी भी विषय के ऊपर छोटा सा लेख लिखना, उसे अनुच्छेद कहते हैं। इसलिए रबड़ के बारे में अनुच्छेद आप लोगों को लिखना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे इस दृश्य में आप लोग पेड़ के पत्तों के सहारे कई सारे वस्तुओं को बनाए गए हैं। ऐसे ही आप लोग भी कई पेड़ों के पत्तियों को इकट्ठे करके आप सुंदर सुंदर से आकृतियां बनाओ। ठीक है बच्चों, आप सभी लोग बनकर ये मजा भी लीजिए, क्योंकि जो पत्तियों के आकार रहते हैं सुंदर सुंदर से रहते हैं, कई तरह के पत्तियां हमको मिलती है, इनसे कई आकृतियां आप लोग बनाइए, बनाकर रखिए। ठीक है, धन्यवाद।